सोचिए, 56 पकवानों का एक भोज भगवान कृष्ण के लिए। इसे कहते हैं 56 भोग, जो भक्ति और प्यार का सिंबल है। हर डिश बड़े प्यार से बनाई जाती है, लेकिन असली महत्व उसमें छुपे प्यार और श्रद्धा का है। ये परंपरा गोकुल और वृंदावन में शुरू हुई, जहां कृष्ण को एक शरारती बच्चे की तरह प्यार किया जाता था। 56 भोग भगवान के साथ इस इंटीमेट रिश्ते को सेलिब्रेट करता है। ये सिर्फ एक मील नहीं, बल्कि प्यार की विरासत है। आइए इसके पीछे का सीक्रेट जानें। गोकुल में कृष्ण एक प्यारे बच्चे थे, जिनकी मां यशोदा बहुत लाड करती थीं। उनकी चंचल एनर्जी को बनाए रखने के लिए वो उन्हें दिन में 8 बार खाना खिलाती थीं। दिन के हर हिस्से या प्रहर के लिए एक मील। ये रूटीन, जिसे अष्टप्रहर भोजन कहते थे, यशोदा का अपने बेटे पर प्यार बरसाने का तरीका था। हर मील, चाहे वो मक्खन हो, मिठाई हो या फल, अफेक्शन का एक एक्ट था। पूरा गांव कृष्ण से प्यार करता था, अक्सर उन्हें खाने की चीजें देता था। कृष्ण को खिलाना एक कम्युनिटी रिचुअल बन गया, उनके कलेक्टिव लव का एक सिंबल। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये केयर का एक नेचुरल एक्सप्रेशन था। कृष्ण को नर्चर करके गांव वालों को लगता था कि वे अपनी खुशी को नर्चर कर रहे हैं। बच्चे को खिलाने का ये सिंपल एक्ट पूजा का एक गहरा एक्ट बन गया। 8 डेली मील्स की कहानी 56 भोग के सीक्रेट का पहला क्लू है। 8 का नंबर कृष्ण के जीवन में स्पेशल बन गया। ये आने वाली बड़ी परंपरा की नींव थी। महान परंपराएं अक्सर छोटे, दिल से किए गए जेस्चर्स से शुरू होती है। एक माँ का प्यार एक गांव से मल्टीप्लाई होकर एक दिव्य भोज के लिए स्टेज तैयार करता है। इस तरह डेली लव की रिदम एक टाइमलेस ऑफरिंग की हार्ट बीट बन गई, और ये सब एक माँ की केयर से शुरू हुआ। हर साल वृंदावन के गांव वाले इंद्र बारिश के देवता को डर के मारे एक बड़ा भोज चढ़ाते थे। नौजवान कृष्ण ने इस पर सवाल उठाया, उन्हें गोवर्धन पहाड़ी का सम्मान करने के लिए कहा, जो उनकी प्रॉस्पेरिटी का असली सोर्स थी। गांव वाले माने, उन्होंने अपना भोज पहाड़ी को चढ़ाया। गुस्से में इंद्र ने एक भयानक तूफान भेज दिया। 7 दिन और 7 रातों तक बारिश ने गांव को तबाह करने की धमकी दी। लोग डरे हुए कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, सबको उसके नीचे पना। 7 दिनों तक वो बिना खाने के खड़े रहे, अपनी 8 डेली मील्स मिस करते हुए। गांव वालों ने अचरज से देखा, जब कृष्ण ने उन्हें बचाया, उनके लिए उनका प्यार गहरा होता गया। त्याग का ये एक्ट लेजेंडरी बन गया। कृष्ण की निस्वार्थता ने कम्युनिटी को इंस्पायर किया। छूटे हुए भोजन जल्द ही एक नई परंपरा का दिल बन जाएंगे। गोवर्धन पहाड़ी की कहानी 56 भोग की कहानी में टर्निंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहां भक्ति, त्याग और प्यार एक साथ आते हैं। 7 दिन बाद इंद्र ने हार मान ली और तूफान थम गया। गांव वाले सुरक्षित थे, लेकिन कृष्ण ने लगातार 8 भोजन 7 दिन तक नहीं खाए थे। गोपियां और यशोदा मां ने तय किया, अब वे कृष्ण के छूटे हुए सभी भोजन की भरपाई करेंगी। 8 भोजन प्रतिदिन, 7 दिन, कुल 56 भोजन। पूरे गांव ने मिलकर 56 व्यंजन बनाए, हर एक में प्रेम और भक्ति मिलाई। मिठाइयां, नमकीन, दूध से बने व्यंजन, हर स्वाद, हर रंग। ये भोज डर से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम से अर्पित था। कृष्ण के सामने 56 भोग परोसा गया और उनका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। उन्हें भोजन की नहीं, प्रेम की भूख थी। कृष्ण ने सबका प्रेम स्वीकार किया और गांव में उत्सव छा गया। यही था पहला 56 भोग, भक्ति और सामूहिक प्रेम का प्रतीक। यह परंपरा यहीं से शुरू हुई। 56 भोग हमें सिखाता है, शुद्ध हृदय से अर्पित हर चीज भगवान को प्रिय है। भक्ति साधारण भोजन को भी दिव्य उत्सव बना देती है। 56 भोग आज भी मंदिरों और घरों में, खासकर जन्माष्टमी और गोवर्धन पूजा पर, बड़े प्रेम से अर्पित किया जाता है। यह परंपरा कृष्ण के जीवन का संदेश देती है, प्रेम ही सबसे ऊंची पूजा है। 56 व्यंजन भक्तों के अनंत प्रेम और प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भगवान से रिश्ता व्यक्तिगत और आनंदमय हो सकता है। 56 भोग की कहानी बच्चों और परिवारों को जोड़ती है। यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति साधारण, दिल से किए गए प्रेम में है। 56 भोग भारतीय व्यंजनों की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। इसमें जीवन के हर स्वाद का मेल है, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा। यह परंपरा पुराने व्यंजन और पकाने की विधियां जिंदा रखती है। 56 भोग आत्मा के लिए पोषण है और हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह भगवान की सुरक्षा और भक्त के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। 56 भोग हमें याद दिलाता है, प्रेम से किया गया हर छोटा काम भी भगवान के लिए भव्य भोज बन सकता है। यही है 56 भोग की सच्ची विरासत, प्रेम, भक्ति और आनंद का उत्सव।